तो चलो स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स फॉर क्लास 10 एक्सरसाइज 3A सर RS अग्रवाल के बुक से। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली। कहने का मतलब है ये जो मुझे इक्वेशन दिया हुआ है, इन इक्वेशंस को हमें ग्राफ बनाकर उसके बाद उसका आंसर निकालना है कि x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले ये देखो। अगर तुम नहीं जानते हो कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है या वेरिएबल क्या होता है, तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। मैं तुम्हें इसका सेपरेट वीडियो बनाकर पूरा डिटेल्स में समझा दूंगा कि लीनियर इक्वेशन या फिर टू वेरिएबल्स या अदर कोई भी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह क्या होता है। तो अभी फिलहाल हम लोग इस वीडियो में इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 2x + 3y = 2 एंड x - 2y = 8। हम देख सकते हैं यहां हमें दो इक्वेशन दे दिया है, तो हम इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो अपना सॉल्यूशन को पहले स्टार्ट करते हैं कि लेट 2x + 3y = 2, इसको एक नंबर इक्वेशन, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो x = क्या हो जाएगा 2 - 3y/2, और फिर एंड दूसरा इक्वेशन क्या दिया है x - 2y = 8, इसे हम दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं। और यहां से अगर हम x = निकालें तो 8 + 2y। इन दो इक्वेशन को निकालने का मेरा पर्पस यही है कि हम एक टेबल बना लेंगे इस तरह से, और इस टेबल में हम x और y का जो अलग अलग वैल्यू आएगा उसे पुट करेंगे। तो यूं मान लो कि हम यहाँ पे तीन वैल्यू निकालेंगे x एंड y का। तो तीन वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, पहले वो देखो। ये जो पहला इक्वेशन है, ये पहला इक्वेशन को लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। हम लोगों को सॉल्यूशन क्या मिला था, x = 2 - 3y/2। तो यहां पे हम y का वैल्यू को पुट करेंगे तो ऑटोमेटिक x का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि लेट y = हम मान लेते हैं 2 है। y को हम 2 जैसे ही माने तो हम कर सकते हैं x = 2 - 3 × 2/2, यानी कि इसे अगर सॉल्व करें 2 - 3 × 2 = 6/2, यानी कि -4/2, इसे कैंसिल करेंगे तो -2। कहने का मतलब जब हम y का वैल्यू यहाँ 2 लिए उस समय मेरा x का वैल्यू निकला -2। इसी तरह से इस टेबल को तीन वैल्यू लेके कंप्लीट करते हैं। फिर मान लेते हैं अगेन y = मान लो, हम मान लेते हैं इस बार -2, y = -2 मान लेते हैं। तो फिर x = कितना हो जाएगा 2 - 3 × -2/2 = 2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 × 2 = 6/2, यानी कि 8/2 यानी 4। यानी y को जब हम लिए -2 तब मेरा x निकला 4। क्लियर। अब हम लोग एक काम करते हैं, अगेन और एक वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को तीन वैल्यू लेके ही, मिनिमम तीन वैल्यू जरूर लेना, तब क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो अगेन हम y = मान लेते हैं। इस बार हम क्या करते हैं कि y = 0 मान लेते हैं। तो y को जैसे हमने 0 माना तो हम x = निकालेंगे 2 - 3 × 0/2, यानी 2/2 हो जाएगा, 3 0 = 0, तो फिर इसका वैल्यू हो जाएगा 1। यानी कि जब हमने y को 0 माना उस समय मेरा x = हो गया 1। इतना समझ में आया, इतना क्लियर हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा था पहला इक्वेशन को लेके सॉल्यूशन, ठीक है, एक टेबल बनाया। अब हमें दूसरा इक्वेशन को लेके भी सेम एक टेबल बनाना होगा इस तरह का। तो दूसरा इक्वेशन को लेके हम एक टेबल बना लेते हैं। चलो इसमें भी हमारा x y का वैल्यू लिखेंगे हम लोग। तो x एंड y। तो यहां देखो इक्वेशन नंबर 2 से हमें मिला था x = 8 + 2y। हम यहां लिख लेते हैं नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो क्या है मेरे पास, x = 8 + 2y। अब क्या करते हैं हम, लेट y = मान लो हम 0 मान लेते हैं। y = जैसे ही 0 माने
x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 प्लस 2 इंटू 0 यानी कि 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 0 जा 0। तो अगर हम y इज इक्वल टू 0 लिए तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 8। फिर हम क्या करते हैं, चलो y इज इक्वल टू काम करते हैं -2 ले लेते हैं। नाउ लेट y इज इक्वल टू -2। जैसे हम y इज इक्वल टू -2 लिए तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 प्लस 2 इंटू -2 यानी 8 माइनस प्लस माइनस -2 2 जा 4 यानी 4। तो यहां पे मेरा क्या रिजल्ट आया, जैसे हम y इज इक्वल टू -2 लिए मेरा x का वैल्यू आ गया 4। ये समझ में आया। अब हम एक काम करते हैं, अब ऐसा करते हैं कि हम लोग y का वैल्यू कुछ डिफरेंट ले लेते हैं। y का वैल्यू इस बार मान लो पहले 0 लिए फिर -2 लिए, इस बार एक काम करते हैं 4 ले लेते हैं या 2 ले लेते हैं +2 ले लेते हैं। तो नाउ लेट y इज इक्वल टू -4 ले लेते हैं। चलो ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 प्लस 2 इंटू -4 यानी 8 प्लस माइनस -8 यानी 0। तो जब हम y का वैल्यू को -4 लिए है तब मेरा x का वैल्यू क्या निकला 0। ये जैसे ही मेरा 3 कॉलम पूरा भर गया है उस समय हम लोग क्या करेंगे, है ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ पेपर में तुम ग्राफ ड्रॉ करना, मैं यहां तुम्हें बोर्ड में समझा देता हूं। तो जैसे ही ये ग्राफ पेपर में तुम दो एक्सिस को ड्रॉ करोगे, कौन सा, एक x डैश और दूसरा y डैश, और बीच में हमारा हमेशा रहेगा 0। इतना क्लियर है। तो अब हम यहां देख लेते हैं कि हमारा मैक्सिमम वैल्यू कितना है दोनों टेबल मिला के, तो 8। हम ऐसा कैलकुलेशन करेंगे, ऐसा वैल्यू लेंगे कि ये 8 आ जाए मिनिमम। तो हम चलो इधर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेम इधर कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ऊपर में भी y की तरफ भी 1 2 3 4 5 6 7, इसको अगर थोड़ा सा बढ़ा दीजिए तो 8। इधर भी कर लेते हैं सेम 1 2 3 4 5 6 7 8। तो तुम्हारा ग्राफ पेपर रहेगा तो तुम्हारे पास ग्राफ पेपर रहेगा, तुम्हारे पास ग्राफ पेपर अगर रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तुमको वैल्यू देने में इजी हो जाएगा। मेरे पास अभी वाइट बोर्ड है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इधर उधर हो सकता है मेजरमेंट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेम चीज इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। इधर सेम चीज -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, तो ये हमने वैल्यू लिख लिया ग्राफ पेपर में अपना। अब हम लोग एक एक टेबल का वैल्यू लेते हैं। पहले इस टेबल का वैल्यू लेते हैं इस इक्वेशन के लिए। पहला इक्वेशन के लिए क्या है, जब x -2 है उस समय y 2 है। पहले हम x का वैल्यू लेते हैं, तो x -2 है तो y 2 है, यानी कि इस जगह पर पॉइंट होगा। सेकंड है, जब मेरा x 4 है तब y -2 है, तो x 4 है उस समय मेरा y -2 है, यानी कि इस जगह पे कहीं पे होगा ये पॉइंट। थर्ड मेरा है, जब x 1 है तो y 0 है, x 1 है तो y 0 है, यानी कि ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसे अगर हम लोग एक स्केल की सहायता से ऐसे ड्रॉ कर ले तो एक स्ट्रेट लाइन बनता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट क्या है -2 2। इसका कोऑर्डिनेट क्या है 1 एंड 0, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 4 एंड -2 4 एंड -2। ये कोऑर्डिनेट हमने लिख लिया, और इस लाइन पे हम इस इक्वेशन को लिख लेंगे जिस इक्वेशन के कारण ये लाइन बना है। तो ये इक्वेशन कौन सा था 2x + 3y = 2। इतना समझ में आया। ये तुम लास्ट में भी लिख सकते हो। ठीक है,
अब हम लोग सेकंड जो टेबल है उसे सॉल्व करते हैं। उसका क्या है, जब x 8 है तो y 0 है, यानी कि x 8 है तो y 0 है। सेकंड है जब x 4 है तो y -2 है, x 4 है उस समय y -2 है, यानी यहां पे कहीं पे पॉइंट आ रहा है, इस जगह पे आ रहा है पॉइंट। और थर्ड है x जब 0 है तो ये -4 है, x 0 है तो ये -4 है, यानी ये वाला पॉइंट होगा। तो हम इसे भी एक स्केल की सहायता से इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। इस लाइन को अगर मिला दिया जाए एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो यहां भी हम लोग पॉइंट लिख लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स 8 0 और ये क्या है 0 -4। तो इस लाइन पे भी हम जो है इस इक्वेशन को लिख देंगे, यानी x - 2y = 8। हमारा इक्वेशन क्या था, x - 2y = 8। तो यहां पे हम लिख देते हैं x - 2y = 8। इससे ये समझ में आएगा कि कौन सा लाइन कौन सा इक्वेशन के कारण है। इतना समझ में आया। अब हमें जब सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्यूशन का मतलब होना चाहिए कि x का एक निर्दिष्ट वैल्यू, y का एक निर्दिष्ट वैल्यू जो एक दूसरे को यहां पे कट कर रहा है, जो एक दूसरे को तिर्यक छेदी के रूप में भेदते हुए पार हो जा रहा है। इतना समझ में आया। तो हम यहां पे देखेंगे तो ये एक ऐसा पॉइंट है 4 और -2 जो दोनों लाइन एक जगह पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। तो यही जो वो पॉइंट है वही मेरा परफेक्ट आंसर होगा, यानी कि x का वैल्यू होना चाहिए 4 और y का वैल्यू होना चाहिए -2। यहां टेबल में भी देखो x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू -2, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू -2 दोनों बराबर आया। हो सकता है कि तुम्हारे टेबल में ये वैल्यू ना आए अगर हम लोग अलग अलग वैल्यू ले ले, बट ये लाइन जो है ना एक दूसरे को यहीं पे काटेगा, ये दिमाग में रखना। तो जहां पे मेरा काटा है ये दोनों लाइन, ठीक उस पॉइंट को हम आंसर में लिखेंगे, कोऑर्डिनेट को अलग अलग कर देंगे, x का वैल्यू और y का वैल्यू को। तो मेरा रिजल्ट जो है x = 4 एंड y = -2, ये परफेक्ट आंसर है। होप कि तुमको कुछ तो समझ में आया होगा कि ग्राफिकली हम लोग लीनियर इक्वेशन को कोऑर्डिनेट जो रहता है x एंड y उसका वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करें, कैसे निकालें। फिर भी मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूं, 2x + 3y - 4 = 0, 3x - y + 5 = 0। इसे तुम अपने से सॉल्व करो, बिल्कुल इसी तरीके से, इस तरह से टेबल बना के। इस तरह का तुम्हारे किताब में, तुम्हारे बुक में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। आई थिंक 10 या 11 क्वेश्चन है। तुम सबको सॉल्व करो, जरूर नहीं कि मैंने जो दिया वही। फिर भी अगर तुम्हें नहीं समझ में आता है, तुम्हारा कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं तुम्हें उसका सॉल्यूशन पूरा वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। ठीक है। उम्मीद करता हूं कि बोर्ड का एग्जाम का तैयारी तुम्हारा बहुत बढ़िया से चल रहा है और मेरे वीडियोस और मेरे चैनल से तुम्हें फायदा भी हो रहा है। अगर फायदा हो रहा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल को अपने दोस्त यार बंधु बांधव के साथ शेयर करो। अब बहुत जल्द मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन लाने वाला हूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और बोर्ड एग्जाम से जुड़ा हुआ बहुत सारा टेक्निकल बात मैं तुम लोगों से करूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, उससे जुड़े रहो, सारा जानकारी तुम्हें जरूर मिलेगा। तब तक के लिए बाय और कीप प्रैक्टिसिंग।